नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पाई न्यूज। मैं हूं राधेश्याम यादव। मैं संत कबीर नगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पौली चौकी के तेजपुर गांव में मौजूद हूं। यहां पर पिछले शनिवार 24 तारीख को यहां पर एक महिला जो है जहरीला पदार्थ खा करके मर गई थी। सोनहरा देवी उनका नाम था। उनके पति का नाम गिरधारी था और सोनहरा देवी जो गिरधारी की दूसरी पत्नी थी और वो लगभग 1 वर्ष पहले जो है उनकी शादी हुई थी गिरधारी से और दोनों परिवार बहुत सुकून से रहते थे। कोई वाद विवाद नहीं था इस मामले में, मगर क्या विवाद हुआ, क्या बात हुई, उसी मामले में जो है सोनहरा देवी ने शनिवार को जो है 24 तारीख को जहरीला पदार्थ खा ली और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। और उस पे जो है परिवार वालों के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाया गया। उसके नैहर वाले जो है आरोप लगाए कि ये लोग मार दिए हैं, मगर यहाँ की जनता जो है ये साक्ष्य बता रही है कि गिरधारी और उनके बीच, सोनहरा देवी के बीच कोई मनमुटाव नहीं था और आराम से लोग रह रहे थे। मगर एक संशय के मामले में जो है आरोप लगाया गया। लेकिन यहाँ के जो तेजपुर के गांव के लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी मात्रा में मौजूद हैं और वही लोग बताएंगे कि सच्चाई क्या है, क्या कैसे हुई घटना, क्या हुआ। आइए जानते हैं उन्हीं के घर के पति से हम जानकारी लेते हैं कि कैसे क्या हुआ। बताइए आप अपना नाम। सर हमारा नाम गिरधारी लाल है। हमारा शादी चपरा हुआ था। पूरे हमारे चपरा के सब लोग जानते हैं कि ये सक्षम आदमी है और उसी की जगह वहीं पे उसकी मौसी के घर है। हमारे जब बच्चों को बुरा हाल देखी कैसे जिएंगे कैसे रहेंगे, तो वो जाके हमसे मिली, बोली ठीक है बाबू, अगर दूसरा लाना चाहते हो तो हमारे कास्ट में एक लड़की है, उसको बच्चे नहीं होते हैं और लाइए, आपके बच्चों को परवरिश करेगी वो। अच्छा। उसके बाद में उसने हमारा साथ पकड़ाया, वो लाए और जो है बच्चों को ध्यान से अपना बनाई खिलाई 2-4 महीने। उसके बाद उसके मम्मी जब फोन कर ले, जब बुला ले, तभी वो चली जाती थी। अच्छा। और उसके बाद में हम जो है उसको रोकते नहीं थे, क्योंकि बोली कि जो हमारी मम्मी कहेगी वो हम करेंगे, जाएंगे क्यों नहीं, तुम्हारे वजह से हम अपना नैहर नहीं छोड़ेंगे। चले जाते थे। इसीलिए जो है हम 2-4 बार लेके आए। हमको बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दूरी लंबा रास्ता है। अब 3 बच्चे हमारे जो है कि सोने बैठने में दिक्कत होती थी, इसलिए हम छोड़ना नहीं चाहे। हम बोले जब तुम बार बार जा रही हो तो तुम जो जाओ, हम जो है तुम्हारे कितना सहायता करेंगे, कितना जाएंगे, हमारे बच्चे बिला जाएंगे। कब आई है फिर दोबारा? अभी पिछले 2 महीना रह के तब उसके बाद 4-5 दिन बीता था। वहाँ से झगड़ा बवाल करके आई थी। अच्छा। कि अब मैं जा रहा हूँ, दोबारा नहीं आऊंगा। क्यों झगड़ा की थी, क्या हुआ था, हमको सर नहीं पता था। अच्छा। ना हमको बताई। यहाँ उस दिन आपसे कोई झगड़ा विवाद नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ था सर, 2-3 दिन बीता था। अच्छा। हम जो है नाले पे मजदूरी करने, उसके पहले 10 दिन के पहले से हम बराबर जा रहे हैं, सब लोग वहाँ हैं। अच्छा। और आप चल के देखिए हकीकत। अच्छा। हाँ तो सर यहाँ कुछ झगड़ा बवाल हुआ नहीं था। अच्छा। बहुत अच्छे आदमी लोग थे। अच्छा। झगड़ा बवाल किसी से नहीं करते थे। और उसके मन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी पत्नी ठीक ठाक थी, लेकिन शौक श्रृंगार बहुत करती थी वो। अच्छा। लेकिन शौक श्रृंगार पूरा नहीं कर सकता उसका। उसको पता नहीं क्या दिमाग में खाना वाना खाया, भाई खाना बना के दिया। अच्छा। खाना खा के अपना काम करने चला गया। ये काम कर ही रहा था, तो ये पता लगा कि वो इसी हालत से गंभीर है, तो बेचारा आया, एम्बुलेंस ले गया, दवा करवाया एम्बुलेंस से वहाँ मलौली में। तो मलौली से भाई पता नहीं क्या हुआ, रिफर कर दिए कहीं, वही देहांत हो गया उसका। अच्छा। हाँ तो आप जो है यहाँ जो घटना हुआ, झगड़ा मार कुछ नहीं यहाँ हुआ था और सब अपने अपने काम से अपने अपने जगह चले गए थे। उसके बाद में वो जो काम की यहाँ जार खाई तो या ना खाई उसको कोई देख नहीं पाया। उसके बाद में एम्बुलेंस ने आया, उसके बाद में उसमें वो गई मलौली और मलौली जो है उसका दहन हो गया। हाँ बस। आप को जानकारी नहीं, लोग आपस में सही से रहते थे कि नहीं? नहीं, लोग तो आपस में सही से रहते थे। अच्छा। बाकी जिस दिन का घटना है, हाँ। उस दिन झगड़ा मार कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ
चलिए ठीक है, आइए और कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं। आप कुछ जानती हैं? हम जानते हैं कि वो घर पे नहीं रहते हैं, अपने पता नहीं क्या कर लिया। अच्छा, हाँ चलिए ठीक। हाँ। आप चाचा अपना नाम बताइए। इसदेव। हाँ, क्या कहेंगे इस मामले में? इस मामले में भैया अब सवेरे मान ला ये सब अपन सोच बैठ के उठल अब वो खाना पकावले, खाना खाए लड़के तीनों स्कूल गई आई जमन का आदमी हमें अपन काम पर गई मतलब झगड़ा टंटा कुछ बात नहीं, प्रेम से रहना अपन। अच्छा। 3 रोज नजरे सही ले भैल रहा, अब वो झगड़ा टंटा नहीं हरवेश कह के आये रहनी, ये ना कुछ भैल है। अच्छा अच्छा। आई उनका जवन जेठानी हो घास चली गई लहाल, और बुढ़िया जवन वो घास चली गई लहाल। जब दवा खाए के बेहोश वो अपन घुरचत रहनी है, तो यह उनका जेठानी आयल घास लेके। अच्छा। तो हम जानत है कुछ आवाज उनका बहिराइल जब आवाज ना हम सुननी, हम का बोल रहे थे वो हम बंधा पर रहनी, वो चिल्लात रहनी। हम भैंस इनके पानी पिया गए नहीं, उनके देखनी हालत में तो हम गए नहीं, तो हम 2 बाल्टी पानी गिरा देनी, हमके बोलते पानी दीदी पिला दो, हम पानी पिया दे ले। मेरा नाम तूफानी है और वो एक उनका भाई था, भाई जो सबसे प्रिय था। 4 भाई थे उनके पास, चारों में से एक प्रिय था। जो प्रिय था वो शहर में कमाने गया था, वहाँ पे उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने की वजह से मुंह से ब्लड आया, वहाँ पे एक्सपायर हो गया। वो एक्सपायर होने के बाद उसका शव उठा करके घर पे आया, वो कटिया उनके घर पे आया, और उसके बाद उसका अंतिम दाह संस्कार किए उनके घर वाले। सोनहरा देवी, और सोनहरा देवी उससे बहुत प्रिय थी। अच्छा। उनको उनसे बहुत जान मान था, उनको बहुत चाहती थी। उसका वियोग सहन नहीं कर पाई सोनहरा देवी, एक बार अपने भाई के वियोग में वहाँ पर जहर खा ली थी। अच्छा। लेकिन मौके पे उनके माता पिता भाई सभी लोग वहाँ मौजूद थे। मौजूदा वक्त में तत्काल उपचार करके उन्हें बचा लिया। अच्छा। हाँ, वहाँ पर बचा लिया। तो इसके बाद यहाँ आकर के वही काम कर गई। यहाँ पर आकर के वही हरकत किया। तो 12 बजे रात को हमारा भाई एम्बुलेंस बुलाया और तत्काल हॉस्पिटल लेकर के पहुँचा मलौली, और वहाँ से फिर उसको बचा करके लेके आया। वहाँ यहाँ पर भी ये भी मौजूद था। और अब की बार जो हुआ है कांड, अब की बार कोई घर पे मौजूद नहीं था। ये कांड का समय है जो 9 बजे के बाद का, 9 से 1 बजे के अंदर हम और हमारा सबसे छोटा भाई जो है चले गए थे, मान लो सकूर चक 2500 एरिया लादना था, छत लादने चले गए मशीन पे। और हमारी औरत घास के करने चली गई, माता जी भी घास करने चली गई थी। और गिरधारी लाल जो है भोतहा गांव में RCC सड़क बन रही थी, उस पर मजदूरी करने प्रतिदिन जाया करता था, वहाँ पर मजदूरी करने गया था। और जो गिरधारी लाल के 3 बच्चे हैं वो प्राइमरी पाठशाला तेजपुर में पढ़ने गए थे। और जो हमारी बहन है, सिस्टर है, वो प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल में तेजपुर बलुआ पे पढ़ने जाती थी, पढ़ने वो भी चली गई थी। घर पर माता जी भी घास लेने गई थी, कोई घर पे मौजूद नहीं था, घर पे सिर्फ अकेली वही थी। अब इसके बाद उन्होंने क्या हुआ क्या नहीं हम लोगों को नहीं जाना। वो इसके बाद उन्होंने सुनसान घर को देखा, वो अपने घर में कौन सा जहरीला पदार्थ था कौन सा नहीं हम लोग को पता नहीं है, वो खा करके अपना घर में वो परेशान थी। हमारी एक औरत, गांव की एक औरत बंधा से ऐसा इधर भैंस हकाने जा रही थी, उसको वो वहाँ आवाज़ भैंस को हटकारी, तो उसकी आवाज़ सुनाई पड़ा उसको, तो वो बोली दीदी जीजी यहाँ आओ, जीजी यहाँ आओ, गिड़गिड़ा करके बोली। उसके बाद वो औरत बोली मेरे पास टाइम नहीं, तुम मजाक कर रही हो, बैठने का टाइम नहीं, मैं बैठूंगी नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मुझे काम है, मैं भैंस हकाने जा रही हूँ। वो भैंस हकाने चली गई। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम ब्रिजलाल है सर। बोलिए। और यहाँ का जो ये सब मैटर है, मान लीजिए कि ये लोग मजदूर आदमी हैं, बहुत गरीब हैं, किसी तरह काम अपना करके खिलाते पिलाते हैं। और वो औरत इतनी उस टाइप की थी कि इनका कहना कोई मानती नहीं थी। इनको रात दिन प्रताड़ित इनके बच्चों को इनको कर रही थी। और लास्ट में क्या सुनने में आया कि ससुराल नैहर अपने मैके गई और वहाँ से 2 महीने बाद आई, और उसके बाद यहाँ आके इन सबको प्रताड़ित करने लगी। फिलहाल में ये लोग अपना रोजी रोटी कमाने के चक्कर में बाहर निकल गए, और वो उसके बाद यहाँ घर पे आके बैठ के क्या किया क्या नहीं किया, शाम को ऐसा कुछ पता चला तो गांव वाले सब आए, देखे तो एम्बुलेंस वालों को बुलाए और इन लोग को फोन करके बुलाया गया, तो ये लोग लेके हॉस्पिटल भाग गए। वहाँ जाके सुनने में आया कि डेथ हो गया। इस समय मैं गोरखपुर जिले में कटिया
गांव में मौजूद हूं जो बेलघाट थाने में पड़ता है। पिछले दिनों में एक महिला जो है जहर खा करके मर गई थी। उनका यहाँ नैहर था और उनका असलियत घर जो था वो तेजपुर गांव में था और वहीं पर जो है जहर खा करके वो मरी थी। किस गांव के रहने वाले? हम कटिया गांव के गोरखपुर जिला के रहने वाले हैं। थाना बेलघाट पड़ता है जी। हमारी लड़की, हम अपने लड़की को विदा कर दिए हैं जो संत कबीर नगर तेजपुर गांव में है जी। वो यहाँ से लेकर के मेरी लड़की को विदाई करा करके लेके गया। उसके 6 महीने के बाद वो मारने पीटने लगा पैसे के लालच में। कितने दिन पहले आपने शादी किया था? 1.5-2 साल हो गया सर। अच्छा। हाँ, और डेली वेज उसको मारता गरियाता था और यहाँ वो आकर के रहती थी, मुझे पैसे की मांग करता थे। अच्छा। और हम गरीब कितना उसको पैसे दे रखे हैं, लेकिन वो 6 महीने के बाद, 2 महीने, 1 महीने के बाद भाग भाग करके आती थी पैसा लेने के लिए। और हम कितना उसको पैसे दें, और उसके बाद वो पता नहीं उसके साथ क्या क्या घटना घटाया वो, और वो जहर खा लिया। अच्छा। इसके बारे में सर मुझे मालूम नहीं है कि क्यों वो जहर खाई। वो डेलीवेज मारता था। यहाँ से आई और वो बोली कि 50,000 रुपया दो भैंस लेने के लिए। मुझे पैसा नहीं सर मिला और वो चली गई। 8वें दिन जहर खा करके वो मृतक मिली मेरे से। वहाँ जम देखने गए अस्पताल पर। जब वो जहर खाई तो आपके जो दामाद थे वो फोन किए थे आपको? हाँ, मरने के बाद फोन किए कि आओ देखो सीरियस केस है। तब मुलाकात हुई थी? हाँ, अस्पताल में मुलाकात हुई सर। अच्छा अच्छा। आपकी जो बहन थी जो तेजपुर में शादी हुई थी, जो मर गई, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में हम यही कहना चाहता हूँ कि उसने जहर दे करके मार दिया है। कौन मारा था? बहनोई मेरा। क्या नाम था उसका? गिरधारी लाल। अच्छा। और मेरे सामने ही 2-3 बार मार चुका है। वो हमारी बहन थे। हाँ, तो कैसे मरी, कुछ जानकारी है आपको? जानकारी यही है कि वो वहाँ घर पे थे, उसकी जेठान थे। हाँ। तो फोन किए सुबह का, तो कह रहे कि वो जहर खाकर घुरच रहे थे, हम उसको पानी पिला करके आए। अच्छा। और उसका आदमी घर पे नहीं थे। हाँ। उसका आदमी घर पे नहीं थे, वो चले गए घास सीखे। वो घास काटने चली गए थे। तो उसका जेठान फोन किए तो हम लोग यहाँ से वो लेकर के आए वहाँ अस्पताल पर। अच्छा। मलौली अस्पताल पर वो लेकर के आए तो हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर ले गए तो वहाँ पर उसकी प्राण नहीं थे। अच्छा। ठीक। तो वहाँ पर देखे तो हम लोग वहाँ से देख करके सनपात के हम लोग वहाँ से भाग रहे थे कि हम अपनी बहन को लेकर के जाएंगे। तो वो लोग सभी साहब लोग थे तो लोग कहे कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। अच्छा। उसका आदमी भी कह रहे हैं कि हम नहीं जाने देंगे। कुछ ना मरल लाश देखली और थाने अस्पताल में। अच्छा। आप पुलिस लोग रहला 4 जने। हाँ। और नहीं नहीं, धनगढ़ा थाने पर आप गई जब, तो वहाँ की पुलिस क्या आपसे कही? क्या आपका क्या सहयोग किया? कुछ नहीं। अच्छा। कोनो सहयोग नहीं। हाँ। कहला कि पोस्टमार्टम लहास जाई। नहीं, धनघटा के एसओ साहब जो हैं वो आपसे क्या कहे? कुछ नहीं। सुलह के लिए कहा था, काली से बड़ा चिरौरी करा था। दबाव बना रहे हैं सुलह के लिए? हाँ, सुलह का थे। अच्छा। तो आप क्या चाहती हैं? उनके न्याय चाहिए। हाँ। अच्छा। जब हमारे बिटिया के हमेशा मरता गरियावत रहल तो हम उनके जिंदा नहीं छोड़ब। हाँ।